बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 13 में। इस क्लास में हम हेलिंग ब्रश टूल्स के हवाले से पढ़ेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आखिर तक देखिए। ये हमारे सामने है हेलिंग ब्रश टूल्स। स्पोर्ट्स हेलिंग ब्रश टूल्स है सबसे पहले, फिर उसके बाद हेलिंग ब्रश, फिर उसके बाद पेस्ट टूल्स हैं। ये तीनों टूल्स हम इस वीडियो में यूज़ करके यानी चला के आपको दिखाएंगे। तो इनका काम क्या होता है कि ये तकरीबन ज़्यादातर आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं तस्वीर की सफाई के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा दीगर जगहों पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसको सिर्फ आपको दिखा देंगे किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार होता है। उसके लिए सबसे पहले हम एक इमेज ओपन करते हैं। यहाँ से मैं ये एक इमेज ओपन करता हूँ, इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ। तो इस इमेज में शायद आपको कुछ दाग धब्बे नज़र आ रहे होंगे। दाग को हम साफ़ किस तरह करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल्स है। इस ब्रश टूल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इस ब्रश टूल की मदद से ये होगा कि ये जो पहले वाला ये स्पॉट्स हेलिंग ब्रश टूल्स जो हैं, इसकी मदद से इसका काम ये होता है कि ये करीब वाली ये जो क्लियर एरिया है इससे ये कॉपी करके यहाँ पर ख़ुद ब खुद पेस्ट करता है। तो हमेशा की तरह मैं आपको जैसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ, उस पर मैं अगर काम करता हूँ तो स्पॉट हेलिंग ब्रश इस पर काम नहीं करेगा। ये देख रहे हैं कुछ फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि हमारा सेलेक्ट लेयर कौन सा है, एम्प्टी लेयर है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना होगा, जो बैकग्राउंड जो लेयर है उसको उसी को सेलेक्ट करेंगे, उसी की आप क्या करें कॉपी बनाएं। इसको डिलीट करता हूँ, इसी को कॉपी बनाओ ताकि हमारी ओरिजिनल इमेज ख़राब ना हो, वो भी हम आपको बता सकें। तो क्या करेंगे, स्पॉट हेलिंग ब्रश आपने सेलेक्ट किया है, फिर उसी जहाँ पर दाग है उसी को आप थोड़ा सा यूँ फेरेंगे, ये ब्लैक नुमा आएगा। लेकिन जैसे आप क्लिक को छोड़ देंगे, ड्रॉप करके छोड़ देंगे तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इसी तरह मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ। तो याद रखिए कि ये सबसे पहले जो टूल्स हैं स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल्स हैं, उसी टूल को मैं यहाँ पर इसको यूज़ करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी पहली तस्वीर किस तरह थी, अब किस तरह है। तो ये हेलिंग ब्रश टूल बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये ख़ुद ब खुद कॉपी पेस्ट कर रहा है। क्लोन स्टेप जो टूल्स था पिछले वाली क्लास में, उसमें से हम पहले जहाँ से हम जो चीज़ हम कॉपी कर रहे थे यानी डुप्लिकेट बनाते थे, तो उसको पहले हम अल्टर की मदद से उसको सेलेक्ट करते थे, उसके बाद यहाँ पर आके हम न्यू लेयर पर उसको पेस्ट करते थे तो उससे होता। लेकिन इस टूल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ये ख़ुद ब खुद कॉपी करके और पेस्ट भी खुद कर रहा है। लेकिन उसके अलावा आप आगे देख रहे हैं कि एक और टूल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हेलिंग ब्रश टूल्स। हेलिंग ब्रश टूल ये तकरीबन उसी तरह है जैसे क्लोन स्टॉप टूल है। हेलिंग ब्रश टूल का अगर मैं यहाँ पर पेरता हूँ तो ये क्या करता है, कोई एरर दिखा रहा है। तो इसका मतलब भी वही होता है कि आपने अल्टर की मदद से करीब वाली जगह से जो है ना क्या करना है, आपने अल्टर की मदद से करीब वाली जगह से आपने एरिया को सेलेक्ट करना है, यानी इसको सोर्स लेना होता है। सोर्स आप इस तरह लेंगे कि अल्टर की मदद से आप ये क्लियर वाली जगह को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने लिया। अब उसके बाद मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। ये इसलिए आप इसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी ओरिजिनल इमेज ख़राब हो जाएगी, इस वजह से मैं न्यू लेयर पर लेता हूँ ताकि हमारी ओरिजिनल इमेज अपनी असल हालत पर बरकरार रहें। अब जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया है स्पॉट्स इस हेलिंग ब्रश के टूल से, यानी पहले वाले टूल्स नहीं बल्कि दूसरे वाले टूल से, हेलिंग ब्रश टूल। तो इसके लिए आपको अल्टर की मदद से उसको सेलेक्ट करना हो, जबकि स्पॉट हेलिंग ब्रश जो था उसमें अल्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट करता था, यानी न्यू क्लियर जगह को ख़ुद ब खुद ही यहाँ पर ये जो हमारी जिस एरिया को हम साफ़ कर रहे इसी पर पेस्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ख़राबियाँ हमें नज़र आ रही है ना, देख रहे हैं, क्योंकि ये कॉपी कर रहे हैं तो वहाँ पर जहाँ से ये कॉपी कर रहे हैं तो उसी जगह को पेस्ट करता रहेगा, तो जिसकी वजह से हमारा वही कलर यहाँ पर आएगा। तो हमारी तस्वीर में कुछ इमेजेस कुछ ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि जो एरिया हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था उसी के करीब हमारा जो नाक है, तस्वीर में जो नाक है उसी के करीब ब्लैक सा है, और यहाँ पर थोड़ा वाइट है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क है। तो इस वजह से हमें कुछ तस्वीर में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है कि उस कलर को जब ये कॉपी पेस्ट करेगा तो लाजमी बात है कि उसके करीब वाली एरिया को ये पेस्ट करेगा, जिसकी वजह से वो कलर दूसरी जगह पर पेस्ट होगा तो हमारी तस्वीर कुछ इस तरह ही नज़र आएगी। यानी इस टूल को आप ईज़िली हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए जैसे बेस्ट टूल था वो स्पॉट्स हेलिंग ब्रश टूल्स था, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पर सारे कलर सेम हों।
अगर सेम कलर पर आप यूज़ करते हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, जहाँ पर ये ACNE लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मिटाना चाहूँ तो ये क्योंकि सारा वाइट है ना, तो वाइट को इस ब्लैक पर करेंगे तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी डिज़ाइन यानी कलर कोई ख़राब नहीं होगी। ये देख रहे पूरा हमने तो वाइट ही कर दिया है, क्योंकि ये सारा ही वाइट इस पर दारोमदार था, तो जिसकी वजह से ये सही आया। चूँकि यहाँ पर कलर में चेंजिंग थी, जिसकी वजह से ये सही नहीं आ रहा था, कॉपी पेस्ट हो रहा था क्लोन स्टॉप की तरह। उसके बाद आपको पेस्ट टूल्स, ये भी तकरीबन यही काम करता है, लेकिन ये भी क्या करता है कि इसके लिए मैं अभी एक न्यू लेयर लेता हूँ, और न्यू लेयर पर इसको देख लेते हैं। मैंने पेस्ट टूल लिया, इसी पे जो है ना आप क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। सिंपल तरीके हैं, उसी जिस जगह जो जगह ख़राब होगी आप उस कलर को चेंज करेंगे, तो इसको आप सिंपली ड्रॉप करेंगे। फिर उसके बाद उसके सेंटर में माउस को ले जाएंगे और उसी को क्लिक करके पकड़ लेंगे। ये आप देख रहे हैं ये एरर दे रहे हैं। एरर इस वजह देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है, क्योंकि मैंने एम्प्टी लेयर जो था उसको सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा सिलेक्शन काम नहीं कर रहा। तो मैं नीचे बैकग्राउंड पर ही क्लिक करता हूँ और उसकी डुप्लिकेट ले लेता हूँ। जैसे मैंने उसकी डुप्लिकेट ली और लेयर डिलीट किया। अब मैं अगर इसको क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, तो ये जहाँ पर मैं ड्रॉप करता हूँ तो उसी कलर को ये वहाँ पेस्ट कर रहा है। देखिए मैं सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ। अब दोबारा मैं इस जगह को सेलेक्ट करके इसी को कॉपी करके यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब इसी को सेलेक्ट करता हूँ और इसके अगर मैं इसके नीचे वाले एरिया को सेलेक्ट करता हूँ तो ये वही एरिया यहाँ पर ये एडजस्ट करता है। इस टूल में एक ख़ासियत है जो शायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हेलिंग ब्रश टूल में अगर इसी एरिया को सेलेक्ट किया है, इसी को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये ब्लैक वाली जगह भी ये वाइट की जगह पर ब्लैक आ जाएगी, क्योंकि पेस्ट हो रहा है ना। तो जबकि पेस्ट टूल में क्या होता है कि ये पेस्ट करता है यानी मिलाता है और एक जैसे करते एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे मैं इसको करता हूँ, अगर मैं यहाँ से यानी डार्क वाले एरिया से भी ले लूँ ना, ये देख रहे डार्क आ रहा है, लेकिन फिर भी ये एडजस्ट कर लेगा। देखें तो मज़े वाली बात है, यानी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूल्स है इस हवाले से। इसको मैं यहाँ से इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ। और दूसरी बात है, अब मैं तो यहाँ पे एक एक सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पर शिफ्ट पकड़ के उसके साथ आप इन सबको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इस एरिया में जाता हूँ। साफ़ वाली जो एरिया है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तब अभी देख सकते हैं कि हमारी तस्वीर से जो है ना वो गायब हो चुके हैं, जो डॉट डॉट थे वो ख़त्म हो चुके हैं। असल में ये था, अब ये हो चुका है। लेकिन उससे बेहतरीन ये है कि आप क्या करें, एक एक को लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये ख़ुद ब खुद एडजस्ट कर रहे, तो मेरे ख़्याल से सबसे ये स्पोर्ट्स हेलिंग ब्रश टूल से भी ये भी बेहतर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सिर्फ हेलिंग ब्रश टूल्स को हमने 3 टूल्स थे, इसमें तीनों को हमने आपके सामने यूज़ करके दिखाया। शायद ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको हेल्पफुल होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहबान।